सत्यवान और सावित्री की कहानी एक पौराणिक प्रेम, नारी शक्ति और दृढ़ निष्ठा की प्रेरणादायक कथा है, जो महाभारत में वर्णित है। यह कहानी आज भी नारी शक्ति और पतिव्रता धर्म का प्रतीक मानी जाती है। बहुत समय पहले की बात है। राजा अश्वपत अपनी पत्नी मालवती के साथ राज्य करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने घोर तपस्या की और देवी सावित्री की कृपा से एक तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने देवी के नाम पर सावित्री रखा। सावित्री रूपवती, गुणवान और बुद्धिमान थी। विवाह योग्य होने पर उसके लिए योग्य वर की खोज की गई, लेकिन कोई भी युवक उससे योग्य नहीं लगा। तब सावित्री ने स्वयंवर के लिए देश भ्रमण किया और अंततः वन में रहने वाले सत्यवान को अपना वर चुना। सावित्री के पिता को जब यह ज्ञात हुआ कि सत्यवान तो एक वनवासी और वन में जीवन बिताने वाला युवक है, और यह भी कि सत्यवान 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा, तो उन्होंने सावित्री को सावधान किया। परंतु सावित्री ने अटल निश्चय करते हुए कहा, मैं एक बार जिसे पति मान लूं, उसे कभी नहीं छोड़ती। सावित्री ने सत्यवान से विवाह कर लिया और वन में उनके साथ रहने लगी। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अपने पति को मृत्यु से भी बचाएगी। जब वह दिन आया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, सावित्री ने उपवास किया और सत्यवान के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ियां काट रहा था कि अचानक वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय यमराज, मृत्यु के देवता, सत्यवान की आत्मा को लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने कई बार उसे लौटने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी। उसकी बुद्धिमत्ता, धर्म पर चर्चा और पति के प्रति उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वरदान देने का वचन दिया। सावित्री ने पहले अपने ससुर के राज्य की समृद्धि, फिर 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने उसे ये वरदान दे दिए, लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया कि बिना सत्यवान के सावित्री 100 पुत्रों की मां कैसे हो सकती है, तब उन्होंने सत्यवान का जीवन भी लौटा दिया। अंत में यमराज ने सावित्री की दृढ़ता, धर्मनिष्ठा और प्रेम से प्रसन्न होकर सत्यवान को जीवनदान दिया। सत्यवान जीवित हुआ और दोनों सुखपूर्वक जीवन